एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन बहुत कंजूस भी थे। फिर एक दिन सेठ को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस नौकरानी पे जुल्म ढाना शुरू कर देती है। वह नौकरानी दिन भर गांव से दूर है, मुझे लौटने में रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह सुबह पानी भरकर ले आऊं। नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने सुना नहीं कि मेहमानों ने आ जाना है, तो पानी की जरूरत भी तो आज ही होगी ना। मुझे नहीं पता, कहीं से भी 2 घड़े भरकर पानी लेकर आ। फिर विमला उदास परेशान मन से 2 घड़े अपने सर पर रखकर पानी भरने चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर वह उसी चुड़ैल के कुएं के पास से गुजरती है। अरे, ये तो शाम हो गई, मुझे नदी से लौटने में जरूर रात हो जाएगी। क्यों ना इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है, इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, इसी कुएं से भर लेती हूँ। फिर वह उस कुएं के पास पानी भरने पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसमें झांक कर देखती है, उसे उस कुएं में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिरी हुई हूँ। कोई मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये कौन है? ये तो कोई लड़की की आवाज है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर जैसे ही विमला कुएं में झांक कर देखती है, तभी वह कुएं की चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी जान बचाओ, हे भगवान मेरी मदद करो। तभी विमला के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। विमला बहुत डर जाती है। हा 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 हा। आज बहुत सालों के बाद कोई इस कुएं की तरफ आया है। मैं कब से इसी कुएं में इंतजार कर रही थी। आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले सही कहते थे, इस कुएं में चुड़ैल का वास है। तभी वह चुड़ैल विमला के शरीर में घुस जाती है और फिर वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है। फिर वह दोनों खाली मटकों को दोनों घड़े ही तोड़। ए विमला, ये तूने सही नहीं किया। तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जल्दी से ये टूटे हुए घड़े समेट और जाकर खाना बना। अच्छा, तो अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं बहुत थक गई हूँ। चल, जाकर मेरे लिए एक गिलास खून भर कर लेकर आ। भाभी, ये तो खून मांग रही है। आपकी नौकरानी खून भी पीती है? अरे तुम दोनों रुको, इसे मैं सीधा करता हूँ। ए नौकरानी कहीं की, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी बबलू चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है और जोर जोर से उन्हें खींचने लगता है। क्यों? अब बोल, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई? तभी चुड़ैल उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अरे मर गए रे, ये भूखी तो मेरा हाथ ही चबा गई। हाय मेरा हाथ। अरे रेखा, ये देखो इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई का ही हाथ काट खाया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी विमला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विमला उसके बाल पकड़ लेती है। क्यों री मोटी, तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान बंद कैसे हो गई? हे भगवान, इस विमला को आज ये क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही। ए विमला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बबलू, बबलू, मुझे इससे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बहन, ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भला कोई मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाता है क्या? रेखा चलो, अभी यहाँ से चलो। बस बहुत बेइज्जती करवा ली, बस अब और नहीं। नहीं नहीं बबलू भाई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली इस घर में विमला के साथ नहीं रह सकती, ये मुझे मार डालेगी। तुम आज रात यहीं मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मैं और अपनी बेइज्जती नहीं सहने वाला।
ठीक है भाई, लेकिन अब हम क्या करें? सुबह होने दो, इस नौकरानी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। फिर रात के 3 बजते ही विमला पूरी तरह से चुड़ैल बन जाती है। वह बहुत डरावनी बन जाती है। फिर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहां वह तीनों सो रहे होते हैं। उस चुड़ैल को बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसे बबलू की टांग दिखाई देती है। वह बबलू के पास जाती है और उसकी टांग को चबाने लगती है। तभी बबलू की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे रेखा जल्दी उठो, देखो ये चुड़ैल तो मेरी टांग ही चबा गई। अरे मर गए रे, आज हम ये कहाँ फंस गए। तभी रेखा और सेठानी की नींद खुल जाती है। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अजी, ये तो वह नौकरानी विमला ही है। ये तो चुड़ैल बन गई। हम तो अच्छे भले अपने घर जा रहे थे, इस सेठानी की वजह से हम भी इसके साथ यहाँ फंस गए। अजी कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भगवान, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। पहले मेरा हाथ चबा डाला, अब मेरी टांग खा गई है। हाय बहुत दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया। मैं बहुत सालों से भूखी हूँ। अब मैं तुम तीनों को अपने कुएं में ले जाकर खाऊंगी। हा 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 हा। तेरी टांग तो बहुत स्वादिष्ट थी, सबसे पहले तुझको खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सबसे पहले मुझे ही खाने को बोल रही है। अरे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो पागल हो गई है, आज ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अजी रुकिए, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं?